भटकती रोशनी। उत्तराखंड की कंदराओं में बसे गांव बगिया पोखर के लोग एक बात को लेकर हमेशा से सतर्क रहे। शाम ढलते ही पुराने क्यारी जंगल की ओर मत जाना। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में रात के बाद एक ऐसी रोशनी दिखती है जो इंसानों को अपने पीछे पीछे खींचती चली जाती है, और जो भी उसके साथ गया कभी वापस नहीं आया। अधिकतर लोग इसे अंधविश्वास समझते थे, पर गांव में गायब हुए लोगों की संख्या झूठ नहीं बोलती थी। कहानी का नायक आदित्य देहरादून में रहने वाला एक ट्रैवल ब्लॉगर था, जिसे हॉन्टेड प्लेसेस की खोज करने का शौक था। उसे किसी फॉलोअर ने बगिया पोखर के क्यारी जंगल के बारे में बताया था। आदित्य को ये सब मजाक लगता था, पर कंटेंट चाहिए था, इसलिए वो अपने कैमरा और टेंट लेकर गांव आ पहुंचा। गांव में पहुंचते ही उसने नोटिस किया कि लोग उससे बच रहे हैं। जब उसने क्यारी जंगल का रास्ता पूछना चाहा, तो बुजुर्ग चक्रधर सिंह ने चेतावनी दी, बाबू, शाम के बाद उस तरफ का रास्ता भूलकर भी मत पकड़ना। वहां भटकती रोशनी है जो पहले तुम्हें बुलाएगी और फिर पूरा निगल जाएगी। आदित्य हंसने लगा, पर चक्रधर सिंह की आंखों में ऐसा डर था कि वो अनायास ही चुप हो गया। शाम तक आदित्य गांव से बाहर जंगल की ओर एक सुरक्षित जगह पर टेंट लगा चुका था। इधर उधर कैमरा सेट किया, कुछ डायलॉग बोले। यहाँ के लोगों का कहना है कि रात में एक रहस्यमयी रोशनी दिखती है। आज हम देखेंगे कि यह सच है या सिर्फ लोक कथा। अंधेरा बढ़ते ही वातावरण में अजीब सी घुटन भरने लगी। हवा बिल्कुल बंद थी, पर पेड़ों की पत्तियां खुद ब खुद सरसराने लगीं। रात के लगभग 10 बजे आदित्य ने टॉर्च जलाई और जंगल के भीतर पैदल चलना शुरू किया। जंगल के लगभग आधा किलोमीटर अंदर पहुंचते ही उसे कुछ अजीब नजर आया। दूर, बहुत दूर, एक पीली सी रोशनी तैर रही थी। वो जमीन पर नहीं थी, बल्कि हवा में लगभग 5 फीट की ऊंचाई पर स्थिर। आदित्य का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसे याद आया कि गांव वाले कहते थे, रोशनी हमेशा शुरू में स्थिर होती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और देखने वाला खुद ब खुद उसके पीछे चलता चला जाता है। आदित्य ने खुद को समझाया, ये किसी गांव वाले की लालटेन भी हो सकती है। वो कैमरा ऑन करके धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब गया, रोशनी वापस दूर खिसकती गई, जैसे वो उसे आओ आओ कहकर बुला रही हो। फिर अचानक, आदित्य, ये आवाज जंगल की खामोशी को चीर कर सीधे उसके कान में घुसी। वो मुड़ा, कोई नहीं था। कौन है? वो चिल्लाया। जवाब में फिर वही आवाज, आदित्य, इधर। उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। आवाज ठीक उस दिशा से आई थी जहां वो रोशनी तैर रही थी। आदित्य रोशनी को रिकॉर्ड करता हुआ आगे बढ़ता रहा। थोड़ा और चलने पर पेड़ों पर कुछ निशान नजर आए। किसी ने खून या लाल मिट्टी से अजीब सी आकृतियां बना रखी थीं। कुछ आकृतियां मानव जैसी थीं, जिनके सिर पर गोल सा गोला बना था, जैसे वही पीली रोशनी। अचानक उसे लगा कि पेड़ों के पीछे कोई खड़ा है। जब उसने कैमरा उस ओर मोड़ा, कुछ नहीं दिखा, पर कैमरे की स्क्रीन पर फ्रेम के कोने में एक छाया जरूर उभरी, जो फ्रेम से बाहर जैसे भाग रही थी। आदित्य ने कैमरा नीचे किया और फिर ऊपर देखा। रोशनी अब उससे सिर्फ 10 कदम दूर थी। वो पहले की तुलना में अब कहीं अधिक चमकीली थी, और अब वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य का डर अब हकीकत बन चुका था। वो पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए हों। वो हिल नहीं पा रहा था। रोशनी और पास आई। अब उसे लगा कि रोशनी के भीतर कुछ है, मानव जैसा चेहरा, पर आंखें नहीं, सिर्फ गड्ढे, और ऐसा लगता था कि वो मुस्कुरा रहा है। आदित्य, आओ। ये आवाज इस बार उसके ठीक पीछे से आई। वो झटके से पलटा, कोई नहीं था। अचानक उसका पैर खुल गया और वो दौड़ पड़ा। पीछे से रोशनी झटके से चमकी और उसका पीछा करने लगी। जंगल में जैसे कई पैरों की आवाजें एक साथ दौड़ रही थीं। पत्तों की सरसराहट अब तेज हो चुकी थी। पेड़ मानो रास्ता बदलने लगे हों, जैसे जंगल उसे बाहर नहीं निकलने देना चाहता। आदित्य एक पेड़ से टकराया और गिर पड़ा। कैमरा उसके हाथ से उछलकर दूर गिरा। उसकी स्क्रीन टूट गई। अंधेरे में से रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर उतरती आई। अब वो इतनी पास थी कि उसकी गर्मी उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी, पर यह गर्मी नहीं, जलन थी। तभी एक महिला की आवाज आई, भागो, पीछे मत देखना। आदित्य ने ऊपर देखा। एक औरत लगभग 45-50 की उम्र की, हाथ में जलती मशाल लिए खड़ी थी। उसकी आंखों में दहशत थी। जल्दी मेरे पीछे आओ, वो चिल्लाई। आदित्य बिना सोचे समझे उसके पीछे भागने लगा। रोशनी अब क्रोधित सी दिख रही थी। उसकी चमक टिमटिमाने लगी थी।
वो औरत आदित्य को जंगल के घने हिस्से में एक संकरे रास्ते से ले गई। कुछ मिनटों बाद वे एक पुराने टूटते फूटते झोंपड़े के पास पहुंचे। अंदर आओ, उसने दरवाजा खोला। जैसे ही वे अंदर घुसे, उसने दरवाजा बंद कर दिया और एक लंबा काला ताला लगा दिया। अंदर अंधेरा था, पर थोड़ा उजाला एक टूटी खिड़की से आ रहा था। आदित्य हांफता हुआ बैठ गया। आदित्य ने पूछा, आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई। औरत ने उसका मुंह बंद कराते हुए कहा, चुप, अगर वो यहां तक आ गई तो हम दोनों खत्म। कुछ पल बाद बाहर पूरा जंगल फिर खामोश हो गया। वो औरत बैठ गई और बोली, मेरा नाम प्रभा है। मैं वही हूं जिसे इस जंगल की रोशनी कई साल पहले ले गई थी। आदित्य का दिल जोर से धड़कने लगा। फिर आप यहां कैसे? प्रभा ने एक लंबा सांस लिया। मैं पूरी तरह जिंदा नहीं हूं, पर पूरी तरह मरी भी नहीं। ये झोपड़ी एक सीमा है, ये जगह रोशनी को रोकती है। प्रभा धीरे धीरे बोलने लगी। बहुत साल पहले इस जंगल में एक संत आया था, गहना नाथ। लोग कहते हैं कि उसे अजीब सिद्धियां थीं। वो यहां ध्यान करता था, पर एक रात ध्यान में उसे कोई साधारण शक्ति नहीं, बल्कि एक अंधकार मिला, जो प्रकाश का रूप लेकर लोगों को अपने भीतर खींच लेता था। उसके नियंत्रण से वो शक्ति मुक्त हो गई। अब वो हर रात एक रूप लेती है, भटकती रोशनी। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, जो लोग गायब हुए उनका क्या हुआ? प्रभा, वे रोशनी के भीतर समा गए। वे वापस तो आते हैं, लेकिन जीवित नहीं। पेड़ों में जो छायाएं दिखती हैं ना, वे वही लोग हैं। आदित्य डर से जम गया। तो आप? प्रभा मुस्कुराई नहीं, बस बोली, मैं भी उनमें से एक हूं, पर किसी वजह से मुझे ये सीमा पार करने की क्षमता है। मैं उस रोशनी की तरह पूरी नहीं, लेकिन आधी बन चुकी हूं। प्रभा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सुबह से पहले जंगल से निकलना होगा, लेकिन एक नियम याद रखना, जैसे ही रोशनी बुलाए पीछे मत मुड़ना और उसका नाम मत लेना। आदित्य कांपते हुए बोला, नाम? कौन सा नाम? प्रभा की आवाज फुसफुसाई, गहना नाथ। जैसे ही उसने नाम लिया, झोपड़ी की दीवारें हिलने लगीं। खिड़की के बाहर अचानक पीली चमक भर गई। रोशनी झोपड़ी के बाहर पहुंच गई थी। यहां से तुरंत निकलो, प्रभा चिल्लाई। आदित्य झोपड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकला और अंधेरे में दौड़ पड़ा। रोशनी पीछे पीछे चल रही थी, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी पेड़ों के अंदर जाती हुई। वो जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे पर लग रही थीं, पैरों में चोटें लग रही थीं, पर वो रुका नहीं। दूर कहीं उसे गांव की हल्की सी रोशनी दिखी, उम्मीद की एक किरण। पर तभी आदित्य, ये आवाज उसकी मां की थी। वो रुक गया। मां? आवाज फिर आई, आदित्य इधर आओ बेटा। उसके कदम जम गए, आंखें भर आईं। आवाज बिल्कुल उसकी मां जैसी थी, ममतामयी, मीठी, बुलाती हुई। लेकिन प्रभा की चेतावनी गूंजी, पीछे मुड़ना मत, चाहे आवाज कोई भी हो। आदित्य ने आंखें कसकर बंद की और फिर पूरा जोर लगाकर दौड़ पड़ा। अचानक कोई चीज उसके सामने आ खड़ी हुई। एक औरत, प्रभा, पर उसका चेहरा अजीब था। आंखें गायब और लंबे दांत जैसे बाहर निकल रहे थे। रुको, इस तरफ आओ। उसकी आवाज कई आवाजों का मिला जुला मिश्रण थी। आदित्य समझ गया, ये भटकती रोशनी का रूप है। वो उसे भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। वो दाएं मुड़ा और दूसरी ओर भागा। अब रोशनी उसके एकदम करीब थी। उसकी गर्मी से उसके कपड़े दधकने लगे थे। पर दूर से उसने गांव के मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी। ये आवाज रोज सुबह से पहले बजती थी। आदित्य ने अपनी आखिरी ताकत लगाई और गांव की दिशा में छलांग लगा दी। जैसे ही वो गांव की सीमा पर पहुंचा, उसके पीछे की रोशनी अचानक छोटी होने लगी, मानो किसी अदृश्य दीवार से टकराकर पीछे हट गई और फिर पूरी तरह गायब। आदित्य वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं, दिल बेकाबू। गांव वाले दौड़कर आए। उन्होंने उसे उठाया, पानी पिलाया। चक्रधर सिंह बोले, तू जिंदा लौट आया, कभी किसी को ऐसा नसीब नहीं मिला। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, और प्रभा? गांव वाले चुप हो गए। एक बुजुर्ग औरत बोली, बेटा, प्रभा तो 14 साल पहले गायब हो गई थी, तू उसे कैसे देख सकता है? आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसे प्रभा का चेहरा याद आया, वो चेहरा जो पूरी तरह इंसानी नहीं था। अगले दिन जब वो गांव से निकलने लगा, उसने सोचा कैमरे में जो भी रिकॉर्ड हुआ होगा वो सच साबित कर देगा। उसने कैमरा निकाला, टूटी स्क्रीन पर अंतिम बची फुटेज देखने की कोशिश की। फुटेज में जंगल अंधेरा, पेड़ों की अजीब आवाजें और फिर एक रोशनी। लेकिन इस बार स्क्रीन पर अचानक एक चेहरा उभर आया, खाली आंखों वाला, गड्ढों से भरा चेहरा, और उसके होंठ हिल रहे थे। फुटेज की आवाज आई,
फिर आना आदित्य। वीडियो बंद हो गया। कैमरा अचानक खुद ब खुद ऑफ हो गया। आदित्य घबरा गया और तुरंत टूर बस में बैठ गया। बस में बैठते हुए उसने खिड़की से जंगल की ओर आखिरी बार देखा। दूर पहाड़ों के बीच वही पीली रोशनी एक बार फिर टिमटिमा रही थी और उसे साफ सुनाई दिया, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। आदित्य बस में जड़ होकर बैठ गया। उस रात जब वो होटल के कमरे में पहुंचा और बत्ती बंद की, कमरे के कोने में अचानक एक पीली चमक उभरी और उसी पल दरवाजे पर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक। आदित्य, मैं आ गई।